अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। ये मुझे भी आप मशवरा दें क्योंकि मेरी भी वैक्सीनेशन डेट आ गई है। ये ख़बर बहुत चल रही है कि ये जो है एक वायरोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो 2 साल में मर जाएंगे फॉर श्योर। तो अब आपका क्या कहना है असल इस में बारे में? इरम, आपने तो पहले वैक्सीन इसलिए लगाई थी कि आपको अपनी असली उम्र बतानी पड़ रही थी उसमें। वो 50 साल से ज्यादा जो है आप बता नहीं सकती थी। मौत है आपके लिए वो वैक्सीन, और नो वैक्सीन मौत। तो जी नहीं, नाजरीन तो मैं बता दूं, इरम 50 से बहुत साल बहुत, आगे है। हाँ मैं बुजुर्ग हूँ एक। आगे बताएं। तो चेंगेज के 50% चाइना ने वैक्सीन लगा दी है अपने लोगों में, और बाकियों पे लगा रहे हैं। तो चाइना क्या चाहता है कि 70-80% पॉपुलेशन उसकी मर जाए अगले 2 साल में, और फिर वो रहे। अमेरिका बाय दिस ईयर एंड 100% पॉपुलेशन को लगा लेगा। तो अमेरिका में रेड इंडियंस क्या दोबारा आके कब्जा कर लेंगे? ब्रिटेन ने अपनी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन को, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसको वैक्सीनेट कर लिया, तभी ब्रिटेन खुला है। तो क्या हर मैजेस्टी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो सिर्फ अपना 3-4 एक्सपेट्रिएट्स के ऊपर हुकूमत करेंगी? उसके बाद क्या बातें करिए। जरा तादाद तो देखें कि वैक्सीन लगी कितने लोगों को है दुनिया में, कि अगर इन्होंने मरना है 2 साल के बाद। और ये कौन सा वैक्सीन है जो 2 साल के बाद मारेगा यार जाके? इतना स्लो पॉइजन इतना आराम से काम करेगा? और खुदा के लिए किस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? मुझे नहीं पता। मैं उस वायरोलॉजिस्ट का एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ जिसने ये कहा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये उसी किस्म का वायरोलॉजिस्ट होगा जैसे हमारी ज़्यादातर कौम है जो कहती है वैक्सीनेशन नहीं लगवानी वरना फिर जिस्मानी हमारी तो मसाइल हो जाते हैं। अपने रिस्क पे लगवाई थी। ठीक बात अब उसका है। क्या? ये बात आपकी सही है। अच्छा जी, ये यूनाइटेड नेशन ने फाइनली जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि गज़ा में जो बमबारी और ये सारा कुछ हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने गो अहेड दे दिया है। इसके अंदर पाकिस्तान का भी रोल है, ओआईसी का भी रोल है कि इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए और सारा कुछ किया। और इसमें जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये तो इट्स एम्बैरसिंग कि ये यूनाइटेड नेशन ने ये बात कही है। और उन्होंने कहा हम इसके अंदर कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, विच इज़ एक्सपेक्टेड। तो फिर आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पहली बात तो यह है कि इन चीजों का फायदा नहीं है, क्योंकि देखें इसराइल को सपोर्ट किसकी है ये समझ लें आप, वो है अमेरिका की। जी। तो अगर तो यूनाइटेड नेशंस उस लेवल पे आ जाए कि कभी उसने उसको प्रोसिक्यूट करना हो या प्रोब करना हो, तो यूएस जब वीटो कर देता है, वो वीटो कंट्री में से, तो आपकी वो सब कुछ काम खत्म हो गया। तकरीरें तकरीरें रह जाएंगी, हैंडआउट्स रह जाएंगे, और जिन जिनको फैक्ट्स गई होगी उसका कॉरिजेंडम जाना शुरू हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये वॉर क्राइम्स के अंडर होंगे, और इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स जो हैं वो वियना कन्वेंशन के तहत जो मुख्तलिफ ट्रीटीज हैं उनके ऊपर किए जाते हैं ममालिक में। तो इनका तो इसराइल सिग्नेटरी नहीं है, तो वो ठीक। तो उस एम्बिट में नहीं आता कि आप उसकी प्रोब करें और वो आपसे कॉपरेट करे। आप एक जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उस तरह आप जाके कंट्री टू कंट्री आप किसी के खिलाफ अगर आपने केस करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे किया कि जी पाकिस्तान ने हमारे कुलभूषण यादव को उठा के अगवा कर लिया, वो एक कंट्री ने कंट्री को सू किया और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुना गया। जी। इसी तरह एक और कोर्ट है जहाँ इंडिविजुअल्स को प्रूव किया जाता है कि जो जनरल्स हैं या जो मैन एंड वुमेन इन पावर हैं कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए, उनको जो है वो उसमें इंडिविजुअली सुना जाता है। अच्छा, उसमें भी कई किस्में हैं। उसमें कोई किलिंग के ऊपर आएगा, कोई अपार्थाइड के ऊपर आएगा, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आएगा, और बड़ी क्राइम्स है ना, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं वो आप उसमें सोच सकती हैं। वो जी। नहीं देते अपने लोगों को, आप क्या कर लेंगे आप, क्योंकि वो आपके सिग्नेटरी नहीं है। और दूसरी बात है, क्या करो, कहते हैं हम यूनाइटेड नेशन से कॉपरेट नहीं कर रहे, तो कम से कम आप सबको ठंड पड़ जानी चाहिए कि आपकी क्या हैसियत है। ठीक है ना? ठीक। कि आप वो करा के वहां पे रेजोल्यूशन भी करा के, और एंड में यूएस ने वीटो कर देना, यूके ने वीटो कर देना, ब्रिटेन कर सकता है, ये दोनों मुल्क कर देंगे आराम से। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हम अपने आप को खुश कर रहे हैं, बट इन चीजों का हकीकी मानों में फायदा नहीं है। ठीक। ये बेसिकली इस आई वक्त है, वॉश है सारी दुनिया के फायदा लिए। सिर्फ एक सूरत में है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाए और वो फैसला करें कि हमने इसका हल करना है और हमने इसको छोड़ना नहीं, फिर तो फायदा है, बिल्कुल ठीक वरना है। नहीं। आप देखें ना, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने किस तरह पाकिस्तान को धमकी दी है। जी।
लेकिन अभी वो इसलिए धमकी दे सकता है कि उसको ये पता है कि इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यमन हो, जो मर्जी हो, टर्की हो, ये एक साथ खड़े ही नहीं होंगे कभी। ये एक दूसरे के साथ ही नहीं खड़े होंगे। जब एक साथ नहीं खड़े होंगे तो एक एक को डील करना बड़ा आसान है। बहुत आसान है, यही मैं बिल्कुल। कहता हूँ, जब उम्मा अगर इकट्ठी होगी तो फिर कोई सोल्यूशन भी हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सऊदीया ने अब थोड़ा सी स्ट्रैटेजी बदली है। इसराइल से दुबई जाने वाले त्यारे को उन्होंने अपनी जो एयर स्पेस है वो नहीं दी और उसको मतलब रोक दिया, मना कर दिया। भी थोड़ी देर पहले तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे, तो अब क्यों एकदम से स्टांस ये चेंज किया सऊदीया ने? ये नहीं ना पता हमें उसके कार्गो में क्या था प्लेन के, या उसके पैसेंजर्स में कौन था, कि वो पर्सोना नॉन ग्राटा तो नहीं थे सऊदीज के लिए कि जिनको उन्होंने ना किया। ओके। और दूसरी बात है क्या हर फ्लाइट को किया है कि सिर्फ उस एक प्लेन को किया है ऐसे। तीसरी बात यह है कि विद इन सऊदी अरेबिया जो एक किक आउट इफेक्ट हो रहा है या किक बैक हो रहा है, रिवर्सल एक जो हो रहा है कि जी हम इसराइलियों के इतने करीब क्यों हो रहे हैं, लोग उस पर वोकल होना शुरू हो गए हैं। तो मे बी एक वो खबर देने के लिए उन्होंने किया है कि जनाब इससे वो जो है हमारे जो लोग हैं वो ठंडे हो जाएं। अब आप देखें ना कि वो दुबई जाने वाली फ्लाइटों की बात हो रही है ना, जी। तो आप पिछले परसों से अभी तक दुबई में खैर दिन में 3 या 4 फ्लाइट जा रही हैं तेल अवीव बिल्कुल से। बिल्कुल। सारों का शेड्यूल एयर ट्रैकर पे जाएं, उस स्काई ट्रैकर पे अपना एक ऐप है उसके ऊपर जाएं, उसके ऊपर आप ट्रैक करना शुरू हो जाएं। वो आपको बताएगी कि अगर वो 2 घंटे में पहुंच रही है तेल अवीव से वहां पे, तो ये सऊदी अरेबिया ने ड्रामा किया है। और 2 घंटे में नहीं पहुंच रही तो उसको 8 घंटे में पहुंचना है दूसरी साइड से होके। उनकी कमर्शियल एविएशन करप्ट हो जाएगी इसमें, तो वो तो नहीं करेंगे ये। तो इसलिए आप उस ट्रैकर पे जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सऊदी गवर्नमेंट का ड्रामा है या एक फ्लाइट को रोका गया है या सारी फ्लाइट के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये फिर हम पता करेंगे और फिर हम अगली दफ़ा इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले हम ज़रा बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मोदी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, और उसकी एक कड़ी ये है कि भारत के ट्विटर ऑफिस के ऊपर पुलिस ने छापा मारा है, और उन्होंने बाद में कहा हम तो सिर्फ नोटिस देने गए थे। लेकिन ये मीडिया को कंट्रोल करने का ऑब्वियसली वन ऑफ द वेज था इनका। तो ये और ट्विटर भी अपने जो इंडिया का स्टाफ है उसको लेकर आई मीन ट्विटर ऑफिस हेड ऑफिस इज ऑल्सो वरिड। सो डू यू थिंक कि ये मोदी ने अपना फाशिस्ट एलिमेंट मजीद शो करना शुरू कर दिया है? इसमें और क्या है, इसमें और क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि जी आइदर डू व्हाट वी से, अदरवाइज यू हैव नो प्लेस इन इंडिया। तो अगली से क्या कहेंगे, ट्विटर में सिर्फ हिंदुओं को जॉब दो, किसी और को ना जॉब दो, फिर और होगा। बट मोदी एंड हिज fascism that should be apparent to the world now. It is apparent to me, it is apparent to you. जी। I mean, let's hope the world can wake up to it as well. लेट्स प्लीज ऑल्सो एक्नॉलेज कि जो मोदी ने अभी लेटेस्ट हरकत की है कोरोना के टाइम के अंदर, इस वक्त इंडिया के अंदर सबको पता है कि कितना बुरा हाल है, उसमें कुंभ का मेला भी हुआ है और मेरा ख्याल है इंतखाबात मोदी को ना सबके सामने गाँव मूत भी पिलाना चाहिए और गोबर भी उसको मलना चाहिए, ताकि फिर वो ये जो फंगस है ना, ब्लैक फंगस, जी। उसको विक्टिम टू दैट, फिर उसको पता चले कि कुंभ का मेला कराना कितना अच्छा काम था। मतलब ये तो किसी की भी कॉमन सेंस से ऊपर की बात है कि ये क्या हरकत की है। बट ये कि कुंभ के मेले से बहुत सारी इंडियन फिल्मों की यादें मेरी वाबस्ता हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। उसमें खो जाते थे ट्विन्स आपस में। हाँ दैट्स ट्रू, फिर वो गाना भी गाते थे तो याद आ जाए। और ये जो कुंभ का मेला और इंतखाबात और ये सारा कुछ हुआ है, उससे इवन बीजेपी की लोग भी जो हैं वो मोदी से पुट ऑफ हो गए हैं। वो उन्होंने भी जो है कहा है कि ये बंदा पागल है, हमने नहीं इसको वोट देना। अच्छा जी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट। थैंक यू सो मच मुबशर, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस एज़ यूजुअल दिया, और दुआ गो हूँ कि ये सारे हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ व्यूअर्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।